और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। बाढ़ कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद पटना पुलिस जो है वो उन्हें लेकर जा रही है न्यायिक हिरासत में। अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल उन्हें ले जाया जा रहा है। बेऊर के बाहर, अब उसके बाहर की अगर बेऊर जेल की बात करें तो उसके बाहर सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, क्योंकि पटना के बेऊर जेल ही अनंत सिंह को लाया जा रहा है, जिसे पटना पुलिस अब लेकर रवाना हो चुकी है। बेऊर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। अनंत सिंह ने बाढ़कोट में अब से थोड़ी देर पहले ही आर्म्स एक्ट के मामले में सरेंडर किया और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सरेंडर करने के बाद पुलिस अनंत सिंह को पटना ले गई, जहां अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब अनंत सिंह को बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। जब बाढ़ में अनंत सिंह ने सरेंडर किया तब वहां का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना आपके खिलाफ सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमारी फोर्स और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो, और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो मुकामी विधायक सरेंडर है क्या? जी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष आप समर्पण की। सर, कितने दिनों की सर अभी न्यायिक हिरासत की मांग आपने की है? सर, अभी कोर्ट के समक्ष ये आए हैं, हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग बाहर में हैं, हमने जाके अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे की प्रक्रिया, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो आगे होगी। अभी हम बाढ़ विभाग न्यायालय के बाहर खड़े और यहीं कुछ देर पहले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह गोली चलाने के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया और यहाँ पूरी भारी न्यायिक हिरासत में उनको बेऊर जेल भेजा गया, जो काफ़ी सुरक्षा के बीच उनको एएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में पटना ले जाया गया है। जब मोकामा विधायक यहाँ पर सरेंडर किए तो काफ़ी समर्थक इस कोर्ट के बाहर उमड़ गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। और जैसे ही एसीजीएम ने उन्हें पटना जाने के लिए न्यायिक हिरासत में लेने का निर्देश दिया, पुलिस ने उनको लेकर पटना रवाना हो गए हैं। बाढ़ से न्यूज 18 अनंत सिंह जो है इस वक्त न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। बेऊर जेल उन्हें ले जाया जा रहा है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बेऊर जेल अनंत सिंह को ले जाया जा रहा है, यानी कि बेऊर जेल में अब अनंत सिंह के मद्देनजर भी वहां पर एहतियात अब ज्यादा होंगे। उन्होंने सरेंडर किया है, अब बेऊर जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जो बेऊर थाने की पुलिस है वो जेल गेट पर पहुंच गई है और पटना पुलिस के अतिरिक्त जो बल है पटना पुलिस का, उसको भी बुलाया गया है। पिछले साल ही वो जेल से रिहा हुए थे और इसके बाद एक बार फिर से वो बेऊर जेल वापस आ रहे हैं। 2025 में 2024 में रिहा हुए थे, जब आर्म्स एक्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और लंबे अरसे के बाद वो जेल से रिहा हुए थे। चुनाव प्रचार में वो एक तरीके से लग गए थे। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा था कि मैं 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और 2025 के शुरुआती महीने में ही अब वो एक बार फिर से बेऊर जेल आ रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, उनकी गिरफ्तारी भी होती है, तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो अपने वोटर की डिमांड पर वहां गए थे। जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया था उनके वोटर को, इसलिए वहां पहुंचे थे। बिल्कुल। और आज जैसे ही न्यायिक हिरासत में लिए गए, उनका बड़ा सधाया हुआ सा बयान आता है और कहते हैं कि भाई न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय का सम्मान करता हूं, जो विधि सम्मत होगा वही करूंगा और इसीलिए मैंने यहाँ सरेंडर भी किया है। संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अनिरुद्ध, कितना वक्त लग सकता है जब यहाँ से रवानगी हो चुकी है बेऊर जेल के लिए? तो ये काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है और एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। करीब 10 से 15 मिनट हो गया बाहर से रवाना होते हुए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से सवा घंटा के अंदर बेऊर जेल के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि इनके समर्थकों की यहाँ संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो अचानक एसपी ने निर्णय लिया कि यहाँ एक क्षण भी रुकना काफी कठिन होगा। तुरंत यहाँ से ऑर्डर, एसीजीएम का ऑर्डर लेते हुए बेऊर जेल के लिए। अनिरुद्ध, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर ये सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती भी कह लीजिए और सबसे बड़ा कार्य भी मोकामा में इस हालात में, जब अनंत सिंह ने खुद सरेंडर भी कर दिया है, उन्हें जेल भी भेजा गया है और दूसरी तरफ फायरिंग की घटना, ये इस वक्त क्या एहतियाती कदम उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ ये घटना हुआ था हिमजा गांव में, वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात है
3 थाना के फोर्स वहां पे लगे कि आज पहले सुबह जो 5 बजे की बात आ रही कि फिर से फायरिंग किया गया मुकेश कुमार के घर पर, जिसको लेकर पुलिस जो वायरल वीडियो उसको जांच कर रही है और ग्रामीणों को बयान दर्ज किया जा रहा है। तो वहां पे मौके पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया और बाढ़ में भी कुछ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ज्यादा समर्थक जो आनंद सिंह के हैं वो बाढ़ में ही है, तो बाढ़ में भी कुछ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी, तो अब इस सरेंडर करने के बाद इस मामले को शांत माना जाए? जी देखिए, बिल्कुल अभी तो दोनों पक्ष की गिरफ्तारी हुई है। उधर से सोनू मोनू गिरोह के सोनू गिरफ्तार हुए हैं, इधर से रोशन गिरफ्तार हुए हैं और वकील से राय करने के बाद जो है अनंत जो खुद अपने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और बेल पर गई है। तो अब ये माना जा रहा है कि कुछ विराम लगेगी, हालांकि कितने दिन विराम लगेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोग विधानसभा चुनाव में जीत आ रही है, उसको लेकर तैयारी होनी है और ये जो है टकराहट जारी रहेगी। लेकिन कितने दिन तक अभी शांति है नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना के बेऊर जेल ले जाया जा रहा है अनंत सिंह को और तकरीबन 1 से सवा घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि बाढ़ से निकल चुकी है टीम इन्हें बेऊर जेल के लिए लेकर और बाढ़ कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अब इंतजार बेऊर जेल तक पहुंचने का। क्यों सरेंडर किया? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना होता है। आपके खिलाफ किया तो हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो सुना आपने अनंत सिंह को। अनंत सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने सरेंडर किया है, क्योंकि चलिए कोर्ट के पास आकर मुझे ये करना था, क्योंकि मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। न्याय सम्मत जो भी कार्य होगा वही मैं करूंगा। हालांकि अनंत सिंह का वो बयान भी याद होगा राहुल, जब उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, 1 मामले हो, 2 मामले हो, 3 मामले हो, जेल में जगह तो कम पड़ेगी नहीं, अगर लोगों के लिए जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि कोर्ट के समक्ष में जाऊंगा और देखिए कुछ हुआ भी वैसा ही। हालांकि पहले वो जरूर ये कहते रहे, बचाव जरूर करते रहे कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम जब दूसरी पक्ष की तरफ से दिया गया तो हमने भी बंदूक उठाई और गोली चलाई। तो मोकामा में आज सुबह फिर से फायरिंग हुई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस बाढ़ पहुंच गई। इस बीच पुलिस ने गैंगस्टर सोनू सिंह को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ अनंत सिंह के समर्थक रोशन सिंह की भी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन बार बार फायरिंग की वारदात से इलाके में दहशत के साथ साथ तनाव की भी स्थिति बनी हुई है। आज सुबह में पचमाला थाना अंतर्गत हमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई थी। जैसे ही सूचना मिली है वहाँ यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदर को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 कार्टीज यहाँ पर हम लोग पाए हैं। एफएसएल को बुलाया जा रहा है। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोकामा गोलीकांड पर बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध आदत बन गई है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो चुका है। भयावह चीजें भी मामूली हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूल कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी है साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यू में
दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई